हेलो दोस्तों। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा कि मेरे जॉब के सिर्फ 5 साल ही बाकी है, तो क्या मैं एसआईपी में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकता हूँ या नहीं। तो इसका सीधा जवाब है कि आपकी जॉब के अगर 5 साल बाकी हो या 10 साल बाकी हो या आप रिटायर भी हो चुके हो, आप कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को एसआईपी में स्टार्ट कर सकते हो। शर्त सिर्फ इतनी है कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 1 साल के भीतर ही निकाल लिया तो आपको एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड की एक बहुत ज़रूरी शर्त यह है कि आप जितना टाइम हो सके उतना टाइम आप अपनी इन्वेस्टमेंट को दो, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई मनी पर देखने को मिलेगा। अब तक आपने एसआईपी में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, इसका मतलब यह है कि आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में आपको किसी रिस्की म्यूचुअल फंड को चुनना पड़ेगा। रिस्की म्यूचुअल फंड से मेरा मतलब है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड या सेक्टर म्यूचुअल फंड। ये 3 ऐसे म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्टरों को अराउंड 15% से लेकर 20% के बीच के रिटर्न्स अच्छे मार्केट के टाइम दे सकते हैं। मेरा मतलब है अच्छा मार्केट। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये आपको 20% के रिटर्न्स भी दे सकते हैं, पर अगर मार्केट में अगर उतार चढ़ाव हुआ तो आप 10% के रिटर्न्स को भी एज्यूम करके चल सकते हो। दूसरी बात, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एसआईपी अमाउंट को स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप या सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में अब तक कोई रिस्क नहीं लिया हुआ है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को एलआईसी, पोस्ट ऑफिस या सेविंग बैंक्स में ही रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से ही आपको रिटर्न्स मिले होंगे अराउंड 5 से लेके 8% या 10% के बीच में। तो आप एज्यूम कीजिए कि आपकी एज अभी अराउंड 45 ईयर के आसपास है और आने वाले 5 सालों तक आप किसी एसआईपी में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं। और तो आप मान लीजिए कि आपने 20,000 रुपये की एसआईपी किसी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट की और उसका एनुअल रिटर्न हम सिर्फ 12 से लेकर 15% तक भी पकड़ के चले, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी अराउंड 12 लाख के बराबर। और उसके सामने 15% के इंटरेस्ट रेट से जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 16 लाख रुपीज़। अब आप उस 16 लाख रुपीज़ को और 5 साल के लिए रहने दीजिए, तब तक आपकी जो रिटायरमेंट एज है वो हो जाएगी अराउंड 55 या 66 ईयर के। अगर आपने अपनी म्यूचुअल फंड की कॉर्पस अमाउंट को अगर 10 साल दे दिए और अगर हम एवरेज रिटर्न्स भी मानकर चले तो आपकी जो 16 लाख की वैल्यू होगी वो अराउंड 28 लाख के आसपास हो जाएगी। अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हो गई 28 लाख रुपीज़। अब आप उस 28 लाख रुपीज़ को किसी सेफ म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर दोगे, या आप इसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में या जिस म्यूचुअल फंड में भी आपने रहने दिया होगा उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहोगे और एसडब्ल्यूपी को स्टार्ट करोगे। एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आप हर महीने अपनी जो 28 लाख रुपीज़ है उसका 1% ही एसडब्ल्यूपी के थ्रू निकालोगे। ये एक नियम है, क्योंकि अगर आपने 1% से ज़्यादा एसडब्ल्यूपी के थ्रू अपनी अमाउंट से निकाला तो आपकी जो कॉर्पस अमाउंट है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो मान लीजिए इस केस में आपने 28 लाख रुपीज़ निवेश किए हुए हैं और आप मंथली विड्रॉ 20,000 रुपीज़ का निकाल रहे हो, यानी कि हर साल आप 20,000 हर महीने 20,000 रुपीज़ निकाल रहे हो, तो ऑल अराउंड ईयरली आप बात दूनी 24 यानी कि 2,24,000 रुपये 2,40,000 रुपये आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू निकालोगे। इसमें हम इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट करेंगे। इन्फ्लेशन से मेरा मतलब है महंगाई। महंगाई हर साल 6 से लेकर 8% के बीच बढ़ती रहती है, ऐसे गवर्नमेंट का फिगर है। तो हम 7% इन्फ्लेशन रेट भी हर महीने या हर साल कैलकुलेट करते रहेंगे। तो 15 ईयर तक अगर आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू अगर पैसे निकालोगे तो आप का जो 15 ईयर में जो मंथली अमाउंट आप निकालोगे वो होगी 56,979 रुपीज़, यानी कि आप अराउंड 57,000 रुपीज़ को 15 साल हर महीने निकालोगे। जब हम इन्फ्लेशन रेट 7% को कैलकुलेट करें तब, और रिटर्न सिर्फ 12% ले तब तक आपकी जो विड्रॉल अमाउंट होगी, यानी कि आप हर महीने 20-20 हज़ार के इंक्रीज के साथ अराउंड 63 लाख रुपीज़ निकाल लोगे और बैलेंस में तब भी आपके 14 लाख रुपीज़ बचेंगे, यानी कि आप रिटायरमेंट के बाद या आपके मरने के बाद अपने पोते पोतियों के लिए 14 लाख के अराउंड रुपीज़ छोड़ जाओगे। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और म्यूचुअल फंड का पावर।
तो आप जितने लंबे टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, मेरा तो यही सलाह है, आप रहिए और 1% के से ज़्यादा SWP को कभी नहीं निकालिए। अगर मार्केट अच्छा रहा और जो वैल्यू हमने 12% कैलकुलेट की थी वो अराउंड अगर 15 या 18% भी हो गई तो आप सोच सकते हो कि आपको कितना बड़ा कॉर्पस अमाउंट मिल सकता है। पर हमने जो कैलकुलेशन की है वो एक आइडियल कंडीशन पर की है, यानी कि हमें हर साल 12% का रिटर्न्स मिलेगा ऐसा मानकर हमने कैलकुलेट किया हुआ है। पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हम जो यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इक्विटी यानी कि शेयर बाजार, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होने वाला है। तो कभी आपको 8% भी रिटर्न मिल सकता है और कभी आपको 28% का भी रिटर्न्स मिल सकता है। तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। दूसरी बात, इन्फ्लेशन। हमने जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट की है वो अराउंड 7% के आसपास ली हुई है। तो इन्फ्लेशन भी हर साल चेंज होती रहती है, कभी 6% होगी तो कभी 8%, और अभी हाल ही के दिनों में तो ये 11 या 12% तक भी पहुंच गई थी। तो ये इससे के हिसाब से भी आपकी जो कॉर्पस अमाउंट है वो फ्लक्चुएट हो सकती है। तीसरी बात, अगर आपने SWP का विड्रॉल अमाउंट 1% से अगर ज़्यादा निकाल लिया तो आपकी जो कॉर्पस अमाउंट है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी तो यही सलाह है कि अगर आपकी जॉब के अगर 5 साल बाकी हो तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मनी SIP के थ्रू निवेश करें और रिटायरमेंट लाइफ में अपनी एन्जॉयमेंट चालू रखें।